कार्पल टनल सिंड्रोम या टार्सल टनल सिंड्रोम, दोनों के अंदर क्या होता है कि जब हाथों का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, ऐसे में थोड़ी सी अधिक मूवमेंट करने के बाद ऐसे मूवमेंट करें तो दर्द आ जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, नमनेस होने लगेगी। यानी जो प्रॉपर सप्लाई है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, दो ही चीजें होती हैं। तो जब प्रॉपर नर्व सप्लाई का डिस्टर्बेंस होने लगती है नर्व सप्लाई में, और ब्लड सप्लाई में भी जब गड़बड़ी होने लगती है, दोनों के कारण, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। अकेली नर्व सप्लाई, अकेली ब्लड सप्लाई, ऐसा हम बात नहीं करेंगे। अल्टीमेटली दोनों सप्लाई हमारी नॉर्मल चलेंगी तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम्स नहीं आएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, इसको ठीक कैसे करना है। तो पहला है कि सर्वाइकल के एरिया से ही सारी नर्व सप्लाई आगे की तरफ जाती है, और ब्लड सप्लाई है उसका अपना चैनल अलग है, लेकिन हमें दोनों के लिए काम करना है। तो पहला करेंगे एनसीडब्ल्यू, नेक क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे। तो हम यहां फ्रंट में भी खड़े हो सकते हैं। ये पांचों उंगली इस तरह से, ये जो पूरा है ना नेकलेस, यहां से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे, कोई भी जगह जाए बचे नहीं, यहां से क्लॉकवाइज करने हैं। तो उससे नर्व और ब्लड दोनों सप्लाई पर इसका इफेक्ट आएगा। ऐसे हमने क्लॉकवाइज किया। यहां से करना है, यहां से नहीं, यहां से पूरा शुरुआत यहां से करनी है और धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते हुए जाना है। प्रेशर कितना चाहिए? तो प्रेशर पर्याप्त चाहिए, लेकिन व्यक्ति को किसी भी कारण से तकलीफ ना रहे, इस तरह से हमने ये पूरा एक एक एरिया हमने क्लॉकवाइज कर दिया। इसके बाद हमने यहां से अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कर दिया। ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज किया। और यहां यही सेम चीजें हम यहां से रिपीट करके भी ले जा सकते हैं। पूरा यहां से ऐसे हमने ऐसे करके रिपीट करके भी ऐसे लेके जा सकते हैं। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे वो मैं आपको इधर बैक से दिखाता हूं। कमर पीछे जी, ये जो हड्डी है ये ऊंची हड्डी है, ये इसके बाद T1 और ये T2 है। थॉरेसिक 1, थॉरेसिक 2, ये सर्वाइकल है यहां से यहां तक, ये T1 और ये T2 है। तो T1 और T2 के एरिया पर हम ऐसे देखिए, हल्की से हमने गर्दन सीधी करो, हल्की ऐसे रबिंग कर दे, बहुत धीरे धीरे से रबिंग कर दे, और रबिंग करने के बाद हल्का इसको हम ऐसे प्रेशर दे दें। ये ऐसे हम ऐसे प्रेशर दे दें, हल्का हल्का करना है, जोर से करने से तकलीफ हो सकती है। फिर ये जो दोनों शोल्डर ब्लेड हैं, इनके यहां भी, यहां पर भी हल्का सा ऐसे, ये अंगूठे थंब से ये ऐसे और ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे दें, और हल्की सी गर्दन को हम ऐसे पकड़ लें। ये पार्ट है एनसीडब्ल्यू का। अब नीचे लेटा करके ट्रीटमेंट देने का तरीका बताता हूं। इसके बाद रोगी को ऐसे लेटाकर, पहले ये जो जगहें हैं, इन जगहों पर ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, दोनों एक हाथ ऐसे रखा और एक हाथ ऐसे रखा। यहां 8 बार 6-6 सेकंड का प्रेशर देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 5। प्रेशर पूरा चाहिए, अच्छा प्रेशर जो सर्कुलेशन रोके। 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 8, 8वां प्रेशर 2 3 4 5 6। इसके बीच में रुकना नहीं है, ध्यान रखना, रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बाजू पर 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे करके, पहले ऊपर वाले पॉइंट पर यहां 1 2 3 4 5 6। अब मिडिल में, मिडिल थाई और मिडिल आर्म 1 2 3 4 5 6। अब लोअर आर्म और लोअर थाई प्रेशर, आज बाजू का प्रेशर स्ट्रेट और इसका प्रेशर अंदर। 1 2 3 4 5 6। इसको 7 बार करना है। यहां फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये 5वीं जगह प्रेशर हो रही है। 1 2 3 4
5 6, फिर से लोअर, ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 6 बार हो गया हमारा, 5 6। अब मिडिल में, ये भी मिडिल, ये भी मिडिल, ये 7वां नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसी के तुरंत बाद में हाथों को ऊपर किया, पहले लेफ्ट चेस्ट पर यहां से यहां और राइट चेस्ट पर यहां से यहां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, ये लंग्स के लिए है। 2 3 4 5 6 7 8 11 12, यहां से नीचे जाना चाहिए। फिर ये देखिए यहां से फिर से 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हम कोई धूल झाड़ते हैं ना वैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पूरा करने के बाद ये जो आर्मपिट है यहां और यहां हल्का सा, यहां देख लें दर्द है तो इनके एरिया को हल्का क्लॉकवाइज कर दें, यहां भी क्लॉकवाइज कर दें और ये वाला एरिया भी क्लॉकवाइज कर दें। बस ऐसे क्लॉकवाइज किया, धीरे से बाजू को हमने ऐसे किया, हल्का हल्का, ज्यादा जोर से नहीं। और इसी तरह से इस वाले बाजू को भी हमने ऐसे हमने 2-3 बार कर दिया। बस, तो ये था कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए या टार्सल टनल सिंड्रोम के लिए ट्रीटमेंट। ये केवल इसी के लिए नहीं है, किसी भी प्रकार की रुकावट शरीर में है, गर्दन में है, बाजुओं में है, सिर में है, जहां भी ब्लड या नर्व सप्लाई में कोई भी रुकावट है उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। हाँ, झटका नहीं लगना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद इससे नहीं देना, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसको दे तो अच्छा है। ट्रीटमेंट देते समय कोई गैप ना करें। और हाँ, आपके देने से अगर कहीं कोई तकलीफ महसूस करता है, वैसे इससे करते नहीं है क्योंकि कुछ तो ऐसा किया ही नहीं, तो उस समय पर रोक करके जानकारी ले लें, कहीं उसके खाने में गलती तो नहीं हुई, कहीं कोई और चीज तो नहीं हो गई, और पता पड़ा आपने ट्रीटमेंट किया, वो कह रहा मुझे तकलीफ है, तो इससे होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर एक बार परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।